दोस्तों, यदि आप भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो ऐसे में आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक खास बात। भगवान बृहस्पति देव की पूजा आराधना वैसे तो बहुत ही आसान है और हम सभी जानते हैं कि भगवान तो भक्तों के भाव को देखते हैं, लेकिन यदि भक्तों के भाव के साथ भक्ति की सही विधि को अपनाया जाए, सही तरीके को अपनाया जाए, तो इससे आपका व्रत करने का जो संकल्प होता है, जो तरीका होता है, उससे आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। और इसके साथ ही आपके आने वाले रास्ते में जो भी विघ्न बाधाएं होती हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। तो व्रत यदि आप कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं खास बात आपसे क्या जिक्र करने वाली हूँ। भगवान बृहस्पति देव की जब हम पूजा आराधना करते हैं तो दीपक जरूर प्रज्वलित करते हैं। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि किसी भी पूजा पाठ में जब तक दीपक प्रज्वलित ना किया जाए तब तक हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इस पूजा में आपको खास तौर पे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए दीपक किस तरह से लगाना चाहिए, किस तरह से प्रज्वलित करना चाहिए, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, ये विशेष तौर पे आपको जानकारी जरूर मालूम होनी चाहिए। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई वो जानकारी जो आपकी किस्मत को बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने से किन किन समस्याओं का अंत होता है और हमें क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे विवाह में यदि किसी भी कन्या के बाधा उत्पन्न होती है, समस्या उत्पन्न होती है, तो विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं, जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। और यदि विवाह हो चुका है तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से यदि आपकी कुंडली में किसी भी तरह से गुरु ग्रह कमजोर है तो उनकी स्थिति ठीक होती है। आप यदि सही तरीके से इन विधियों को अपनाते हैं और विवाह के बाद यदि किसी भी तरह का आपसी सामंजस्य पति पत्नी में सही ना हो तो इससे वो भी ठीक होता है। संतान से जुड़ी हुई यदि कोई भी समस्या है तो वो भी दूर होती है। गुरु ग्रह के कमजोर होने से संतान से संबंधित समस्याएं आती हैं, तरक्की में बाधाएं होती हैं। इसके बाद दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत के बाद भी हमें सही रिजल्ट नहीं मिलता है या फिर उतना हमें फ़ायदा नहीं होता है जितना हमने मेहनत किया है। तो ये सभी चीज़ें बताती हैं कि कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है। गुरु ग्रह से जुड़े हुए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, खासकर बृहस्पतिवार को हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उन नियमों के बारे में भी कुछ कुछ मैं बताऊंगी, लेकिन साथ में बताऊंगी इस दिन लगाने वाले दीपक के बारे में, खासकर जो कि आपको खास तौर पे मालूम होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले भगवान बृहस्पति देव की पूजा में हमें केले का पूजन खास तौर पे करना चाहिए। इस दिन सुबह जैसे ही आप उठें, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं और जो स्नान आप कर रहे हो उसमें हल्दी या फिर थोड़ा सा केसर जरूर डाल दें और उस जल से स्नान करें। आप स्नान करके देखें, बहुत सारे आपको फायदे खुद में आपको समझ में आने लगते हैं, नजर आने लगते हैं। इस दिन भोग में केला जो आप चढ़ाते हैं, चने की दाल, गुड़ और केले का जो भोग लगाते हैं उसमें केले को आप खाएं बिल्कुल नहीं, गाय को खिलाएं। और जब भी खिलाएं उस समय खिलाते समय अपनी जो भी मनोकामना, जो भी आपके अंदर विश है, उस विश को आप उस समय बोलें, जल्द ही आपकी विश इससे पूरी होती है। इस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आप तेल लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का सूचक है। कपड़े ना धोएं, पोछा ना लगवाएं और ये बहुत ही आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब फटाक से पहुंच जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो है दीपक से जुड़े हुए। तो दोस्तों, इस दिन जो दीपक जलाएं उसमें आप बातियों का खास तौर पे ध्यान रखें। भगवान बृहस्पति देव के निमित्त जो दीपक जलाया जाता है उनमें 16 बातियों का विधान है। यदि आप 16 बातियों का दीपक इस दिन लगाते हैं तो आपकी पूजा जल्द स्वीकार की जाती है। भगवान बृहस्पति देव इससे जल्द प्रसन्न होते हैं। 16 बातियों को बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप उनके अनुसार दीपक की बाती बनाकर रख लें। कभी कभी ऐसा होता है, मैं स्वयं भी करती हूँ कि जिस दिन बृहस्पतिवार होता है उस दिन काम बहुत हो जाता है, क्योंकि कलश स्थापना करनी होती है, केले की पूजन करनी होती है, मैया तुलसी की पूजा करनी होती है, तो पूजा की जो विधियाँ होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसलिए ये बातियाँ मैं पहले से ही एक दिन पहले ही बनाकर रख लेती हूँ ताकि इसमें समय ना जाए। बाती जो बनती है इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा ज़रूर जाता है, लेकिन
ये थोड़ा सा आप मेहनत करें, और यदि आप पूजा में इतना व्रत रखते हैं, इतना संकल्प करते हैं, इतनी विधि आप नियमों का पालन करते हैं, तो बातियों में भी थोड़ा सा आप मेहनत कर लें, आपकी पूजा ज़्यादा सार्थक होती है। ये जो 16 बातियाँ होती हैं, कहते हैं कि ये 16 कलाओं का प्रतीक मानी जाती है, और भगवान बृहस्पति देव, भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, उनका ही अंश है, उनका ही रूप है। एक दूसरे रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो 16 कलाएँ भगवान विष्णु की मानी जाती हैं, इसलिए 16 बातियाँ लगाने का विधान है। यदि आप कभी भी किसी भी पूजा में, चाहे वो सत्यनारायण की पूजा कर रहे हो, या फिर बृहस्पति भगवान की पूजा कर रहे हो, या विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हो, 16 बातियों का आप दीपक जलाएं, बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए, इस तरह से 16 बातियां बनाई जाती है। पतले पतले जो छोटे छोटे हमने पहले से ही कॉटन के ये टुकड़े करके रखे, उन्हें लंबी लंबी बातियों में बनाया, और फिर इस तरह से एक साथ इसे मलकर ठीक कर लिया। बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाती है। और यदि आपसे संभव हो सके तो आप पीले रंग के जो धागे होते हैं, जो कच्चा सूत होता है, उसका इस्तेमाल करें। भगवान बृहस्पति देव की पूजा में पीले सूत का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास पीला सूत फिलहाल नहीं था, इसलिए मैंने रुई का इस्तेमाल किया है। और जब मैं इसे दीपक में लगाती हूँ तो वो उस समय थोड़ा सा हल्दी इसके ऊपर लगा देती हूँ, ताकि ये पीला हो जाए, क्योंकि इस दिन पीले रंग का ज़्यादा महत्व है। तो आप ध्यान रखें इन बातों का। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।